आप सभी का चैनल वेद श्रवण में बहुत बहुत स्वागत है। आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। सूत जी कहते हैं, पाप शांति के लिए आपोहिष्टा मंत्र से सिर पर जल छिड़ककर एवं यश्य छयाय मंत्र पढ़कर पैर पर जल छिड़कना चाहिए। यहाँ आपोहिष्टा मंत्र से हम जल देवता से प्रार्थना करते हैं, जिनके माध्यम से हमें जल, खाद्य पदार्थ और ज्ञान रूपी अमृत रस की प्राप्ति होती है। एवं यश्य छयाय मंत्र से हम उस जल रूपी अमृत रस को स्वयं में स्थापित करने के लिए जल देवता का आवाहन करते हैं। तथा आपोहिष्टा में 3 ऋचाएं हैं। इसमें पहली ऋचा का पाठ कर क्रमानुसार पैर, मस्तक और हृदय में जल छिड़कें। दूसरी ऋचा का पाठ करके मस्तक, हृदय और पैर पर जल छिड़कना चाहिए तथा तीसरी ऋचा का पाठ करके क्रमबद्ध तरीके से हृदय, मस्तक और पैर पर जल छिड़कना चाहिए। अतः इस प्रकार के स्नान को मंत्र स्नान कहते हैं। इस विधि में यदि किसी अपवित्र वस्तु से स्पर्श हो जाने पर अथवा स्वास्थ्य ठीक न रहने पर, यात्रा में या जल उपलब्ध न होने की दशा में इस विधि अनुसार मंत्र स्नान करना चाहिए। एवं प्रातःकाल की संध्या उपासना में गायत्री मंत्र का जप करके 3 बार सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए तथा मध्याह्न काल में गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सूर्य को 1 बार अर्घ्य अवश्य दें। अतः सायंकाल में सूर्यास्त से 2 घड़ी पहले की गई संध्या का कोई महत्व नहीं होता। अतः ठीक समय पर ही संध्या करनी चाहिए। यदि संध्योपासना किए बिना 1 दिन बीत जाए तो उसके प्रायश्चित हेतु अगली संध्या के समय 100 गायत्री का जाप करें। एवं 10 दिन छूट जाने पर 1 लाख तथा 1 माह छूटने पर अपना उपनयन संस्कार कराएं। उपनयन संस्कार अर्थात जिसमें जनेऊ धारण कर विद्या आरंभ होती है। तथा अर्थ सिद्धि के लिए ईश, गौरी, कार्तिकेय, विष्णु, ब्रह्मा, चंद्रमा और यम व अन्य देवताओं का शुद्ध जल से तर्पण करें और तीर्थ के दक्षिण क्षेत्र के देवालय में अथवा घर में आसन पर बैठकर अपनी बुद्धि को स्थिर कर देवताओं को नमस्कार करके प्रणव मंत्र का जाप करने के पश्चात गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। प्रणव के आ, उ और माँ तीनों अक्षरों में जीव और ब्रह्मा की एकता का प्रतिपादन होता है। अतः प्रणव का जाप करते समय मन में यह भावना होनी चाहिए कि हम तीनों लोकों की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा, पालन करने वाले विष्णु तथा संहार करने वाले रुद्र की उपासना कर रहे हैं। इसमें यह
ब्रह्म स्वरूप ओमकार हमारी कामेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों, मन की वृत्तियों तथा बुद्धि वृत्तियों को सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले धर्म और ज्ञान की ओर प्रेरित करते हैं। अतः जो मनुष्य प्रणव मंत्र के अर्थ का चिंतन करते हुए इसका जाप करते हैं वे निश्चय ही ब्रह्मपद को प्राप्त होते हैं, तथा जो मनुष्य बिना अर्थ जाने प्रणव मंत्र का जाप करते हैं उनको ब्राह्मणत्व की प्राप्ति होती है। अतः इस हेतु श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रतिदिन प्रातःकाल 1 सहस्त्र गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, मध्याह्न काल में 100 बार तथा सायंकाल में 28 बार जाप करना चाहिए और अन्य वर्णों के मनुष्यों को सामर्थ्य के अनुसार जाप करना चाहिए। हमें यह भी जानना चाहिए कि हमारे शरीर के भीतर मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, आज्ञा और सहस्त्रार नामक 6 चक्र हैं। इन चक्रों में क्रमशः विद्येश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, ईश, जीवात्मा और परमेश्वर स्थित हैं। एवं सद्भावना पूर्वक श्वास के साथ सोहम का जाप करें। सहस्त्र बार किया गया जाप ब्रह्मलोक प्रदान करने वाला होता है। 100 बार किए जाप से इंद्रपद की प्राप्ति होती है। एवं आत्मरक्षा के लिए जो मनुष्य अल्प मात्रा में इसका जाप करता है वह ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है और 12 लाख गायत्री मंत्र का जाप करने वाला मनुष्य ब्राह्मण कहा जाता है। एवं जिस ब्राह्मण ने 1 लाख गायत्री मंत्र का भी जाप ना किया हो उसे वैदिक कार्यों में नहीं लगाना चाहिए। यदि जप काल में एक दिन उल्लंघन हो जाए तो अगले दिन उसके बदले में उतने अधिक मंत्रों का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से दोषों की शांति होती है एवं धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है और अर्थ से भोग सुलभ होता है। शेष कथा अगले अध्याय में पूर्ण होगी।